नमस्कार किसान भाई, आज की इस वीडियो में जानेंगे खीरा की खेती किस प्रकार से की जाती है। खीरा की खेती करने के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से करें, कौन सी खीरा की हाइब्रिड किस्में लगाएं जिसकी उत्पादन सबसे ज़्यादा है एवं उसका जो फल है वो देखने में अट्रैक्टिव लगे, जिससे मार्केट में सबसे पहले बिक जाए। तो जितने भी जानकारी है खीरा की खेती की संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी किसान भाइयों तक शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाई, अगर हम बात करें खीरा की खेती की, तो खीरा की फसल के अगर मार्केट डिमांड वैल्यू की बात की जाए तो खीरा की डिमांड पूरे साल भर बनी रहती है और अभी के समय में खीरा की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इसी कारण से इसका मार्केट प्राइस जो है कभी भी डाउन नहीं जाता है, हमेशा इसका मार्केट प्राइस अप ही रहता है। तो आपको इससे में बात आती है खीरा की खेती किस प्रकार से करें। तो पहले हम बात करेंगे खीरा की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु, तापमान। तो पहले हम बात करते हैं खीरा की खेती किस प्रकार की मिट्टी में करें जिससे उत्पादन जो है खीरा की काफ़ी अच्छी हो जाए। खीरा की खेती किसी भी उपजाऊ मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सबसे अधिक उत्पादन लेना है तो बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। बात करें अगर इसका जो खेत है उसका भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए, अगर आप खीरा की खेती करा रहे हैं और उसमें पीएच टेस्ट लैब में जाते हैं और टेस्ट कराना चाहते हैं तो 6 से 7 के बीच वाला जो पीएच मान होती है खीरा की खेती के लिए काफ़ी अच्छी पीएच मान मानी गई है। तो आपको 6 से 7 के बीच के पीएच मान है तो आप खीरा की खेती उसमें कीजिए, काफ़ी अच्छी होगी उत्पादन। बात करें अगर हम खीरा की खेती कर रहे हैं तो इसकी खेत की तैयारी किस प्रकार से करें, खेत की तैयारी करते समय कौन सी खाद एवं उर्वरक डालें। तो खीरे की फसल करने से पहले खेत को तैयार करने के लिए उसको अच्छी से गहरी जुताई करनी है आपको किसान भाई। इससे क्या होगा, जो भी पहले की अवशेष पदार्थ है फसलों में, जो भी पहले वाली फसल की बचा हुआ है वो बिल्कुल तरीके से नष्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको 20 गारी पुराने गोबर को खाद डालकर उसे आपको रोटेवेटर से जुताई करा देनी है, जिससे आपको मिट्टी जो है बिल्कुल भुरभुरी हो जाए। अब आप बात आती है खीरा की खेती 2 विधि से कर सकते हैं, या तो आप समतल जमीन में कर सकते हैं, दूसरी विधि जो है बेड तैयार करना है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहा होगा किस तरीके से बेड तैयार किया जा रहा है। तो इस तरीके से आपको बेड को तैयार कर लेना है और बेड के ऊपर आपको खीरे की जो नर्सरी लगाए है उस नर्सरी को लाकर बेड के ऊपर डाल देना है। अगर आप चाहे तो नर्सरी विधि से भी कर सकते हैं या सीधे डायरेक्ट बीज भी आप लगा सकते हैं, बीज को उपचारित करके, और जब बीज में अंकुरण हो जाए तभी आपको लगाना है। अब बात आती है जब खीरा की खेती कर रहे हैं तो इसमें खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद आपको क्या करना है। रासायनिक खाद की बात अगर हम करें तो इसलिए खेत में मेड़ को तैयार कर मेड़ के बीच में आपको NPK की उचित मात्रा छिड़काव किया जाता है। इसके अलावा खेत में पौधा को लगाने के 30 दिन बाद आपको क्या करना है, 20 kg नाइट्रोजन और 20 kg आपको नाइट्रोजन के अलावा आपको इसमें क्या करना है, फास्फोरस पोटास का छिड़काव कर देना है। बात करें खीरे के बीज की रोपाई का सही समय और तरीका। खीरे की फसल अलग अलग जलवायु के हिसाब से अलग अलग समय पर की जाती है। भारत के उत्तरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें कि वहाँ पे कैसे लगाया जाता है एवं दक्षिण क्षेत्र में, तो दक्षिणी भारत में आपको नवंबर के माह में लगाया जाता है, लेकिन अभी सितंबर की माह चल रहा है तो आप लगा सकते हैं उत्तर भारत में। तो अब हम बात करेंगे खीरा की कौन सी उन्नत किस्में लगाए जिसकी उत्पादन सबसे ज़्यादा है। तो खीरा की उन्नत किस्म एक आती है स्वर्ण पूर्णिमा। खीरा की यह किस्म कम समय में पैदावार देने के लिए उगाई जाती है। इसकी फसल मात्र 45 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है। जब इसके पौधे पर फल निकलना आरंभ कर देते हैं तब उसे कुछ दिन बाद ही फलों की तुड़ाई कर ली जाती है। उसके बाद आती है कल्याणपुर ग्रीन, उसके बाद आती है हिमांगिनी। हिमांगिनी किस्म पौधे को तैयार होने में 40 दिन का समय लगता है, जिससे फलों को तैयार हो जाने पर रोज तुड़ाई की जरूरत होती है किसान। यह किस्म प्रति हेक्टेयर 10 से 12 टन की पैदावार देती है। तो इस तरीके से करना है खीरा की खेती। और भी किसान भाई को वीडियो को शेयर करिए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।